नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों का रीजनिंग का दिशा दूरी पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम लोग दिशा दूरी पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो दिशा दूरी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं उसकी दिशा कौन सी है और उसकी किस दिशा में दूरी कितनी है। तो दिशा पहले देखते हैं हम लोग, दिशाएं कितनी होती हैं। तो दिशाएं 8 होती हैं देखा जाए तो। हम लोग 4 भी जानते हैं ज़्यादा, एक पूरब है, एक पश्चिम है, एक उत्तर है और एक दक्षिण है। ये 4 दिशाएं हम लोग आमतौर पे जानते हैं, लेकिन दिशाएं होती कितनी 8। और ऐसे देखा जाए हिंदी में तो दिशाएं 10 होती हैं। हिंदी में दिशाएं 10 होती हैं। दिशाएं 10 होती हैं, लेकिन 2 दिशाएं हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम 8 दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो 8 दिशाएं कौन हो गए? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके बाद में उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ये 8 दिशाएं हैं। और इसी दिशाओं में वो क्वेश्चन करता है कि किस दिशा में जा रहा है व्यक्ति, तो वो किस दिशा में घूम रहा है, फिर किधर घूम रहा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और कुछ आपका एंगल पे पूछ लेता है, जैसे आपका 90 डिग्री का हो गया, 45 डिग्री अंश का हो गया, फिर 180 अंश का हो गया, 270 का हो गया और 360 अंश का हो गया। तो कुछ ऐसे दिशाओं और एंगल पे क्वेश्चन बनाता है दिशा दूरी में। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि अगर से हम इस साइड में जाएंगे या इस साइड में जाएंगे तो किधर जाएंगे। देखिए, हम अगर से उत्तर चल रहे हैं, उत्तर से इधर जा रहे हैं, तो हमारी ये दायां है, ठीक है। तो हम दाएं साइड में जाएंगे, क्योंकि हम चलेंगे तो सीधे यहाँ सेंटर से चलना प्रारंभ करेंगे कहीं भी। तो वो आपका इधर घूमेंगे तो दायां ही घूमेंगे। जैसे मैं इस साइड में खड़ा हूँ ऐसे, तो अगर मैं इस साइड में घूमूंगा तो मेरा ये दायां हाथ है, तो मैं दाईं ओर घूमूंगा या दायां घूमूंगा। तो दाईं ओर घूमूंगा, इसलिए देखिए डायरेक्शन दे दिया गया है, ये पूरा दाईं ओर घूम रहा है, दायां या फिर दाएं ओर। और ये है उसका अपोजिट, ठीक है, ये इसका अपोजिट है। अगर से व्यक्ति सेंटर से चल रहा है, ठीक है, किसी भी दिशा में जाने पर वो मुड़ेगा, तो इधर देखिए जिस तरफ मुड़ेगा वो बायां मुड़ेगा, इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, तो ऐसे ये बायां घूमेगा, लेकिन बाएं ओर घूमेगा। ये आपका दिशा है। इसके उपरांत कुछ एंगल्स में बना देते हैं, उसमें एंगल्स के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का थोड़ा जानकारी रखना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से भी पूछ लेता है क्वेश्चन। जैसे अब सीधी दूरी पूछ लेगा, क्वेश्चन कह देगा कि राम 8 किलोमीटर पूर्व गया, ठीक है, फिर उसके बाद में वो 2 किलोमीटर पर दक्षिण गया, 2 किलोमीटर दक्षिण जाने के बाद में वहाँ रुक गया, तो उसकी उस स्थान से जहाँ से वो चला है उसकी दूरी कितनी है, ये निकालना पड़ेगा हमें पाइथागोरस प्रमेय से, जो हम लोग इसके बाद में देखेंगे, ठीक है। वीडियो में हम लोगों ने दिशा दूरी पे सिर्फ चर्चा की थी कि दिशाएं कौन सी हैं, दूरी कौन है और डायरेक्शन कौन सा जाएंगे। अब इसी आधार पे ये है क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने घर यानी कि केंद्र से प्रारंभ करता है, ये उसका केंद्र माना जाएगा, जहाँ से वो चलेगा वही उसका केंद्र माना जाएगा। वहीं से हम उसका पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाएं तय करेंगे। इसके बाद में कह रहा है वह 4 किलोमीटर दक्षिण चलता है, यानी कि इस साइड में वो कितना चल रहा है, तो 4 किलोमीटर चल रहा है। इसके बाद में वो बाएं मुड़ रहा है, कह रहा है, जो बाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर जाकर रुक जाता है। यहाँ से वो बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर जाके वो रुक जाता है। तो कह रहा है अब उसके घर से उसकी दूरी कितनी है, यानी कि ये जो है घर है, ठीक है, यही उसका घर है। अब यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, तो हम डॉटेड लगा के इसको यक्स मान लेंगे, इसकी दूरी यक्स है। अब यही यक्स हमें निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता लेंगे, तो मदद लेंगे, ठीक है, जिसकी सहायता से हम
निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का रूल है, हम इसको मान लेते हैं ए, ये है बी और ये है सी। तो कहता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं AC आपका x है, AB आपका 3 है, 3 किलोमीटर, x किलोमीटर, और BC आपका क्या है 5 किलोमीटर, ये है। ठीक, अब हम इसमें मान रखेंगे ये है AC हो गया x, ठीक है। इसके बाद हम x क्या है मान रखेंगे, और AB का मान कितना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौका 16, ये हो जाएगा। हम लोग इधर देख लेते हैं, अच्छा कि x बराबर हो जाएगा √25, और जो कि 25 का वर्गमूल यानी कि 5 गुणे 5 होता है, तो x निकल के आएगा, एक बार निकल जाता है 5, यानी कि x का मान 5 किलोमीटर। तो x आपका क्या है AC है, AC बराबर 5 किलोमीटर। ये इसकी दूरी, घर से इसकी दूरी कितनी है, तो x बराबर 5 किलोमीटर, ये हमारा आंसर निकल के आता है। तो हमें ये फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय या त्रिभुज का फार्मूला। इसी को हम प्रमेय कहते हैं। इसी की मदद से हम ट्रायंगल का भी निकालेंगे। ये फार्मूला है, बाकी आपकी दिशाएं हैं और कोण है, कितने कोण बनाएंगे, एंगल बनाएंगे, कितने एंगल वो घूमने का, इस आधार पर क्वेश्चन किया जाएगा। तो इतना आप लोग देख लीजिए।